हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आप लोगों के सामने ग्रेविटेशन का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है आप लोगों का आज ग्रेविटेशन। इस प्रकार पिछले क्लास में भी हम आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में, जिसमें बताए थे कि F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। जिसके बाद हम लोग ये रिलेशंस भी आप लोगों को बताए थे कि m1 एंड m2 के साथ क्या रिलेशंस है। अगर मास बढ़ाते हैं तो हमारा फोर्स भी बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि दोनों के डिस्टेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने ये सब सारी चीज़ों को देख चुके थे। अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछले क्लास का एक वीडियो ग्रेविटेशन 01 करके है, उसे आप देख लें। और आज हम लोग कुछ इस पर नया टॉपिक पर बात करेंगे। नया टॉपिक है आज का एक्स जी, जिसका आप लोग को पता है छोटा जी क्या है। दिस इज एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे, पहले भी आप देखे होंगे, ठीक है। इस तरह का 9th क्लास में भी था, आज 11th क्लास में भी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहला हमको ये जानना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। सपोज दैट कि ये आपका एक अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट्स एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऊपर से ड्रॉप हो रही है और इसको कुछ फोर्स के साथ आपका अर्थ खींच रहा है। खींचने के बाद ये बॉडी क्या होगा कि कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगी, कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगी। लेकिन आते समय होगा क्या कि आप जान रहे हैं कि ये भी एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये भी एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। अब ये दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर r बढ़ता है तो हमारा फोर्स क्या होगा, घटेगा। अगर r घटता है तो हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे ये नीचे आएगी ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है इस पर, वो धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए पॉइंट में इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, बी पॉइंट में भी इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, और सी पॉइंट में भी इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। इसके कारण क्या होगा कि इसका वेलोसिटी निरंतर क्या होगा, चेंज होता हुआ आएगा। तो आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस करता है तो ये एक्सेलरेशन किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे अर्थ के द्वारा हो रहा है, ठीक है। आज इसकी लैटिन भाषा में हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। इसलिए ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशंस के तौर पर लिखें तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी, जी से स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और साथ में देखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप समझ गए कि प्रोड्यूस ड्यू टू द अर्थ। तो किसी भी कारण बॉडी में एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
and it is denoted by G, and its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का SI यूनिट पिछले बार भी हॉरिजेंटल अगर मोशन कर रहा है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन है, तो उसमें भी आपका यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये G है तो इसका भी यूनिट है गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को हम लोग जानते हैं किससे होता है L, और पर स्क्वायर है इसलिए T पर पावर क्या हो जाएगा -2, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो M पर पावर 0, L पर पावर 3/2। ये हो गया ऐसा यूनिट हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल हो गया। अच्छा ये कैसा क्वांटिटी होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज तो हम लोग ने भी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ जाना। सबसे पहला चीज़ जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, किसके कारण हुआ, ग्रेविटी के कारण। फिर हम लोग जाने कि इसे डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल जी से। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, M0 L T-2। और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे अर्थ सरफेस में G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि कोई भी बॉडी को अगर हम ड्रॉप करते हैं, सपोज दैट कोई भी बॉडी को सर्टेन हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये बॉडी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ सरफेस पे इसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हम लोग इसका एक्सप्रेशन को निकालने सीखेंगे कि ये जो वैल्यू आया इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन है आपका Gm/r²। ये एक्सप्रेशन आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला भी बोल सकते हैं, Gm/r²। G क्या है इसमें, G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर kg²। एंड हियर इज M is the mass of the planet, and R is the radius of the planet. तो आप अभी हम लोग इसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। लिख लीजिए, चलिए मिटाते हैं ना। तो अब हम लोग आ रहे हैं ड्राइव पर। ड्राइव G इज इक्वल टू Gm/r²। इसके लिए कुछ चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहला सपोज कंसिडर करेंगे कि अर्थ हमारा कैसा है, एक स्फेरिकल शेप का, जिसके सेंटर पॉइंट है O और इसका रेडियस है R, एंड कंसिडर करेंगे कि इसका मास क्या है, इसका मास m है। सपोज दैट कि कोई भी बॉडी कुछ हाइट में है, सपोज दैट कि 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 100 मीटर, 200 मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके हाइट्स रेडियस को लेने पर। ठीक है, तो हम लोग मानते थे कि चलिए कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, कि प्लेस्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर इसको हम लोग रखे हुए हैं। देखिए ये जो हाइट है, ये हाइट अगर हम लोग थोड़ा सा लेते हैं या सरफेस पे भी रख देते हैं तो इससे कोई इसका विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको वो बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, ठीक है, या नीचे ले जाएंगे, तब इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस होगी। लेकिन हल्का फुल्का हाइट 1 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 100 किलोमीटर तक इसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आती है।
तो हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m और वो पॉइंट P पर हमने रखा है। अब फाइंड आउट करना है कि सपोज दैट, अब ये देखिए ये अर्थ है हमारा, अर्थ, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा दोनों के बीच में, Gm/r², ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ये मास हो गया और ये हो गया आपका अर्थ का मास। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी पहले जो चैप्टर में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या था, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगा जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उसकी एक्सप्रेशन मैंने पहले भी निकाल चुकी थी, Gmm/r²। अब जब ये फोर्स लगाएगा तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये फाइंड आउट किए थे, F इज इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन यहाँ पे ए की जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हमारा अर्थ कर रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे, g, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, g, देयरफॉर F इज इक्वल टू m इंटू जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, Gmm/r²। और उस जब फोर्स लगा रहा है तो इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग ये भी एक्सप्रेशन जानते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन किया, हमारा अर्थ किया, देयरफॉर F इज इक्वल टू m इंटू जी। अब ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसलिए दोनों को हम लोग इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे, नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हमको मिला, ठीक है। तो Gm/r² इज इक्वल टू m इंटू जी। अब देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्सप्रेशंस क्या आ गया हमारा, G इज इक्वल टू Gm/r², और यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग इसमें ग्रेविटेशंस की वैल्यू को पुट कर देते हैं, मास की वैल्यू को पुट कर देते हैं, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ अगर पुट कर देते हैं, तो ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए, चलिए ठीक है, मिटा देते हैं हम। अब देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, G इज इक्वल टू Gm/r²। देखिए इसमें आपको हम पहले ही बताए थे, ये क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट्स का मास, और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द प्लेनेट। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ लेंगे तो अर्थ का मास, और अर्थ लेंगे तो उसका रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। अगर मून का लेंगे तो मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है। दूसरे प्लेनेट पर अगर जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं रिलेशन, कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट। अगर किसी भी प्लेनेट का मास अगर ज़्यादा होगा तो आपकी G की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर और G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मतलब अगर रेडियस ऑफ द प्लेनेट अगर ज़्यादा होगा तो हमारा G की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेडियस ऑफ द प्लेनेट्स का अगर वैल्यू कम होगा तो हमारा G की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये रिलेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो देखिए इस रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं। If the radius of the planet
is increased by 2 times without changing the mass of the unit. Mass of the unit कहता है कि इफ द रेडियस, अगर मान लीजिए किसी भी प्लैनेट्स, ये मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है जिसकी रेडियस है मान लीजिए r, अब इसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसकी रेडियस को हमने डबल कर दिया, 2r कर दिया। तो कहता है और इसकी मास, जो भी मास है इसका मास m, इसकी भी मास m, इसका मास चेंज नहीं हुआ। तो कहता है कि इफ 2 टाइम्स चेंजेस कर देंगे तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g इज इक्वल टू gm/r² ही रहेगी कि इस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, देखते हैं। तो न्यू देखिए जो g की वैल्यू है वो क्या है, gm/r²। अब न्यू g की वैल्यू हो जाएगी gm' और r' का स्क्वायर। मान लेते हैं कि आपका जो रेडियस, जो न्यू रेडियस है वो r' है और न्यू मास जो है इसका m' है। लेकिन मास तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए न्यू g जो है आपका gm हो जाएगा और r की जगह हम लोग लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर। ओके, तो न्यू g जो होगी आपकी वो हो जाएगी gm/4r²। ठीक है, तो 1/4 इंटू gm/r² अलग से लिख देंगे। तो हम आप देख रहे हैं क्या कि 1/4 और इस देखिए gm/r² क्या है आपका पुराना वाला g, यहाँ पे g लिख दीजिए। ठीक है, तो न्यू g क्या हो जाएगा आपका, न्यू g क्या हो जाएगा कि 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि अगर हम पहले भी आपको बताए थे रिलेशन कि g की क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था r का। तो देखिए यहाँ r को हमने बढ़ा दिया, तो जब r को हमने बढ़ा दिया तो g का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया, 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। इसका ये मतलब कि अगर सरफेस पे किसी भी अर्थ का ही मान लीजिए अचानक से अर्थ का ही रेडियस बढ़ जाता है, तो अर्थ का पहले वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जो न्यू वैल्यू देखेंगे वो अर्थ की हो जाएगी 9.8 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा 2, 18, 20 हो जाएगा, 2 हो गया, सी हो जाएगा, बाकी बचा 18, 1.2.9। देखिए तो 2.9 मीटर 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो हमारा जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है। अभी और भी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको। तो इसी तरह से इसको 3 गुना कर देंगे तो हमारा 1/9 टाइम्स घट जाएगा। 4 गुना कर देंगे तो 1/16 टाइम्स घट जाएगा। और डबल कर दीजिएगा, उसको डबल करते जाइएगा तो घटते चला जाएगा। यही कारण है कि पोल पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है और इक्वेटर पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है। क्योंकि आप जानते हैं कि पोल पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, एक्सेशन इक्वेटर पर कम। क्योंकि अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल आपका नहीं है। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है और पोल पर जो इसकी रेडियस है वो दोनों में अंतर है। यहाँ पे इक्वेटर में इसकी जो रेडियस है वो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है और पोल पे इक्वेटर पे जो डायमीटर है इसका ये है 12,756 और पोल पे डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो हो जाती है 12,714 किलोमीटर के आसपास है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डायमीटर में डिफरेंसेस आ रहा है। डिफरेंसेस आने के कारण आपका रेडियस में भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे रेडियस कम हो जाएगा। अगर हम रिलेशंस को देखें तो जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर का।
इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेडियस जिसका कम रहेगा उसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जी की वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि पोल पर क्या हो जाएगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि पोल पे आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा रहता है कि आपका अर्थ पे। तो आप यहाँ पे इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट is increased by 40% of its original radius. 40% radius बढ़ गया। If the radius of the planet is increased by 40% of its original radius without changing the mass of the planet, then accretion due to gravity, then the change in percentage of जी के परसेंटेज में कितना चेंज हो जाएगा। मतलब वही सेम क्वेश्चन है आपका उस तरह का है। ये सेंटर पॉइंट है, ये आर है। अब की बार क्या हुआ, 40% इसके रेडियस बढ़ गया, 40%। मान लीजिए जी आपका है जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका जो नया आर इस बार आएगा वो क्या आ जाएगा, आर प्लस 40% ऑफ आर। क्लियर? यहाँ पे आर और यहाँ पे हम लोग 40/100 इंटू आर कर लेते हैं। ये कट गया, आपका कितना आ जाएगा 14r/10। मतलब जो न्यू रेडियस आया वो आया आपको 14r/10। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हुआ, अब यही हमारा चेंज हो गया, तो 14r/10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? देयरफॉर न्यू जी एन यहाँ हो जाएगा 14 का कितना होता है 196r²/100। तो न्यू जो जी होगा वो हो जाएगा 100 GM/96r²। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला तो हमारा जी यही था ओरिजिनल GM/r², लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि प्लैनेट्स का हम 40% बढ़ा दिए। तो 40% जब हम बढ़ा दिए तो हमारा आ गया 14r/10 वैल्यू। अब उस r की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दिए। जैसे ही हम पुट किया हमारा ये इक्वेशन आ गया 100 GM/196r²। अब हमको निकालना है चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। किस पे परसेंटेज चेंज हो रहा है, जी में, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ तक लिख लिया तो आगे बढ़ते देखिए, परसेंटेज चेंज इन जी। तो परसेंटेज चेंज इन जी, तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यू जी की वैल्यू आई उसमें -g पुराने वाले और इस इंटू 100 कर देंगे। तो हमारा कितना आया यहाँ पे, आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे GM/r² को हम लोग यहाँ पे इसको एक लाइन और लिख सकते हैं 96, यहाँ पे GM/r²। देखिए 100/196 इंटू जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 G/196 G माइनस जी इंटू 100 और यहाँ पे हो जाएगा बाय जी। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ 96, यहाँ पे भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे 100G माइनस 196G बाई जी इंटू क्या हुआ 100।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए पहले। यहाँ पे वर्क करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन जी आपका आ गया -96 जी बाई जी इंटू 100, तो कट आएगा तो आपका आ गया जी, तो 196 तो यहाँ आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बाई आ गया 196 जी, देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 196 जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा -9600 बाई 196। देखिए माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब कि आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, घट गई, बहुत ज़्यादा घट गई, इसमें चला गया वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका, और इतना परसेंट चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू इतना परसेंट में चेंजेस हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, -80 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। उस वैल्यू को इतना ही निकाल लीजिएगा, फाइंड आउट इतना परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगला फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।